आई होप विजिबल होगा, सभी को विजिबल होगा। इसमें हमको तीन चीजें चाहिए हैं, सामने लिखे हुए गिलास चाहिए, ठंडा और गर्म पानी चाहिए। और मैंने क्या करा है, डिफरेंस के लिए, जैसा वीडियो में दिखाया गया था, डिफरेंस के लिए ठंडा और गर्म पानी को अलग अलग कलर से कर लिया। तो आप देखोगे ये पानी ग्रीन है, अपन को ये कहाँ तक भरना है, बिल्कुल ऊपर तक भरना है, बिल्कुल ऊपर टच करना चाहिए, है ना, बिल्कुल किनारे तक। और उसके बाद गर्म पानी लेना है और गर्म पानी को भी इसमें फिल कर देना है ठंडा ही पूरा। करेंगे, ये लाल लाल क्यों है? कलर मिटाएंगे। सर माइक बंद कलर करके रखो मिलाया बेटा। है? हाँ, फूड कलर मिलाया मैंने, अच्छा, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड, हाँ। यस। जो ग्रीन कलर है वो ठंडा पानी है, और जो रेड है वो गर्म पानी है। अब देखना, साइंस फेल नहीं होती कभी भी। हो सकता हूँ मैं यहाँ पर फेल हो जाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें इकट्ठी करना पड़ रही हैं। तो साइंस फेल नहीं होती। अगर ये इन केस ये मिक्स हो जाते हैं तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। साइंस का प्रिंसिपल सही सही है। तो वो गलती क्या क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ऐसा वो लेना है, क्या बोलते हैं, कड़क प्लास्टिक या फिर खड्डा जैसा कुछ भी, जिससे अपन इसको इसके ऊपर रख सके। किसके ऊपर? गर्म पानी के ऊपर रखूंगा मैं, गर्म पानी के ऊपर रखूंगा। और रखने के बाद इसको उल्टा करूंगा। थोड़ा सा आप लोग संभाल के करिएगा ये प्रैक्टिकल, बड़ों का साथ जरूरी, क्योंकि गर्म पानी से हाथ जो है वो जल सकते हैं। अभी तो जगह नहीं बच रही है, ऊपर से थाली जो है वो ऐसी ऐसी हो रही है। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ किसके ऊपर, थोड़ा सा मेरे को उठना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेना है, ताकि आपके ग्लास जो है उसके ऊपर ही रहे, एक के ऊपर एक। और धीरे से, बिल्कुल धीरे से इसको अलग कर लेना है। किसको? ये जो कार्डबोर्ड है। हो सकता है मैं फेल हूं, लेकिन यहाँ पर मेरी गलती होगी। अरे सर, वाह। तो मेरे ख्याल से आपको विजिबल होगा ये क्या हुआ यहाँ पर। पानी ऊपर का ऊपर ही रहा, नीचे का नीचे ही रहा। हाँ। यस। गर्म पानी ऊपर रखा था। इसमें गलतियां क्या क्या होती, मैंने आपको ये वीडियो भेजा हुआ था। कई बच्चों ने करके भी देखा, कुछ से हुआ कुछ से नहीं हुआ। तो बेटा माइक बंद रखो। स्वाति एंड सौरभ, प्लीज आप अपना माइक बंद रखें, है ना। मैं जितना दिखा रहा हूँ प्लीज उसको उसको देखें। और माइक जब कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर खोल सकते हो आप, लेकिन प्लीज जब तक बंद रखें, ज्यादातर टाइम बंद रखें आप, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ साथ 22 बच्चे और हैं, जिसके कारण से डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये क्या क्या करा अपन ने, गर्म पानी और ठंडे पानी को एक के ऊपर एक रखा, और गर्म पानी जो है वो ऊपर रह रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, आप धीरे धीरे, ये गर्म पानी जो रेड कलर में है वो धीरे धीरे जो है वो नीचे जा रहा है। इस ग्लास में दिखेगा आपको, ब्लर हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और कुछ मिनटों बाद, है ना, कुछ मिनटों बाद ये पूरा जो है वो मिक्स हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, पहले अब उस पर बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल इतना ही था। इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, पहली सावधानी ये है कि आप जो ये कार्डबोर्ड लगाओगे ये पूरी तरह से भरे हुए उस पर लगाना है, और कोशिश करना है ये कागज का ना हो। आप देखोगे इसके ऊपर लेमिनेशन लगा हुआ है मेरे, है ना।
तो वहां से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, लेमिनेशन होना चाहिए। आप कोई पॉलिथीन भी ले सकते हो, पतली पॉलिथीन जो कड़क हो थोड़ी सी, बिल्कुल ले सकते हो। पहली वो बात। फिर उसके दूसरी बात जो आपको याद रखना है, ग्लास पूरी तरह से भरे हुए होना चाहिए ऊपर तक, है ना। तो वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब ये फूड कलर की जगह आप क्या यूज कर सकते हो वो बता देता हूँ मैं। अब मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ अब और अपने वापस सिस्टम पर आ जाता हूँ। फूड कलर जरूरी है क्या? फूड कलर की जगह आप, क्योंकि फूड कलर नॉर्मल सी बात है, आप सभी के घर में तो नहीं होंगे, कुछ के घर में हो सकता हो भी, लेकिन सभी के घर में तो नहीं होगा। हम उस फूड कलर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो घर में जलेबी का रंग होगा, जलेबी का रंग आप केवल गर्म पानी में डाल लो, ताकि गर्म पानी अलग दिखे बस। आपको लाल उसमें ठंडे पानी में डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, गर्म पानी गर्म हो तो गर्म होना चाहिए, चाय पीते ना जितनी उतना गर्म होना चाहिए, और ठंडा पानी फ्रिज से निकाला हुआ होना चाहिए। टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो मिक्स होने वाला है, वो चीज जो है वो मिक्स हो जाएगी। अभी की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये चीज जो है वो अभी भी थोड़ी सी मिक्स हुई है ना, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी मिक्स होकर दिख रही है यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर पीसी वगैरह रखा हुआ है, तो अब मैं नहीं उठाऊंगा इसको और उसको वहीं रहने देंगे। तो जलेबी का रंग यूज कर सकते हो आप चाहो तो ऐसी कोई भी चीज जिससे कलर निकलता हो, जैसे हल्दी वगैरह यूज कर सकते हो, पर हल्दी अब आप पानी में घोलोगे तो आप देखोगे नीचे रेसिड्यूज बच जाते हैं, उसमें रेसिड्यू मतलब कुछ छानन बच जाती है, नीचे रह जाएगी वो। उसके कारण से अगर आपने गर्म पानी में हल्दी घोली हुई है, तो आप जैसे उसको ऊपर करेंगे तो कण जो है वो नीचे गिर जाएंगे, जिसके कारण से फट, क्योंकि हैवी रहेंगे वो वेट में, इसके कारण से वो गड़बड़ हो सकता है। हाँ, आप गर्म पानी के लिए नील का यूज कर सकते हो, जो उजाला नील आती है ना, उसका यूज कर सकते हो घर में, आप आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, पानी ग्लास में पूरी तरह से भरे हुए रहना चाहिए। मेरे ग्लास तो थोड़े से कर्व वाले थे, लाइनिंग वाले, इसके कारण से थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। इसकी जगह बिल्कुल प्लेन ग्लास होंगे, छोटे ग्लास होंगे। बड़े ग्लास में मत करना, क्योंकि पानी ज्यादा लग जाएगा, और पानी ज्यादा लगेगा मतलब गिरने पर, क्योंकि ये मैंने एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं पहले से परफॉर्म करने के लिए 2 बार प्रैक्टिस कर चुका था, इसलिए कारण से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हुआ। लेकिन आपसे हो सकता है गलती हो, तो प्लीज हाथ संभाल के, गर्म पानी संभाल के, हाथ चिकना नहीं चाहिए आपके। दूसरी बात, बड़े की देखरेख में करें, ज्यादा पानी का यूज ना करें, मैंने भी छोटे पानी का यूज किया हुआ है, ताकि थोड़ा बहुत पानी गिरे तो आप संभाल सको। ऐसी जगह पर करना जहाँ गिरे, तो मैं तो रिस्क लिया थोड़ा सा, तो ये चीज याद रखिएगा। आप कलर की जगह उजाले नील का यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से ऑडियो सभी को क्लियर होगी ना। अगर किसी को आवाज समझ में नहीं आ रही होगी तो वो रिप्लाई कैसे करेगा, जाने दो। हम्म रिकॉर्ड कर लेता हूँ अटेंडेंस एक बार। अंजलि चौहान, अंजलि पांडे, अर्चना अहिरवार, आयुष, भूमिका वर्मा, चेतन मगरदे, जयश्री, जीत, कशिश एंड रिद्धिमा, खुशी एंड श्रद्धा, लकी, माही, मुस्कान, पलक कुशवाहा, पूजा, रागिनी ठाकुर, राखी सिंह, शिवानी, सौरभ एंड स्वाति, उमा महावर, ऋषि और लोकेश। ठीक, जय भी। जय भी है, ठीक, बढ़िया। सर सौरभ नहीं, स्वाति अकेली। अच्छा, स्वाति अकेले, नाम 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यस नहीं। सर। और नो सर मैं भी देख रहा हूँ शिवानी सर। नहीं, खुशबू। सर मैं भी देख रहा। अच्छा, देख सौरभ भी रहा। देख रहा है, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऑनलाइन क्लास में अब इतना फायदा तो हो सकता है कि भाई है तो बहन भी आसानी से देख लेगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैं प्रैक्टिकल इकट्ठे कर रहा हूँ, और ऑफलाइन जैसे शुरू होंगी वैसे आप लोग की साइंस क्लब लगेगी। अनफॉर्चुनेटली इस बार अभी नहीं लग पाई, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। वी विल बी स्टडी लॉट ऑफ थिंग एंड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन आवर साइंस क्लब क्लासेस इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो। सो यहाँ पर मेरे को कुछ बोलना था, मैं भूल गया। हाँ, तो ये वाला प्रैक्टिकल जरूर आप करिएगा, जरूरी है करना। ज्यादा कोई रिस्की नहीं है, आसानी से कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें तो कुछ पूछ लो। नहीं है? अच्छा, अब ये बताओ, ये हो किस कारण से रहा है? अब 10th क्लास के बच्चे शांत रहे, 10th क्लास के बच्चे शांत रहे, छोटी क्लासेस के बच्चे, 10th क्लास को मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर नहीं मालूम है तो फिर आप बच जा रहे हो।
ठीक है, उस केस में भी अगर 9th और 9th क्लास के भी आंसर दे सकते हैं इसका। मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, अभी की कंडीशन में पानी की स्थिति ये है। दिख रहे होंगे दोनों कलर लगभग लगभग सेम ही दिख रहा है। ग्रीन कलर अभी भी ज्यादा है हालांकि नीचे की साइड, लेकिन अभी लगभग लगभग ये कंडीशन है ना। तो लगभग लगभग मिक्स हो गए, नीचे अभी भी थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ये होता है डेंसिटी के कारण, ये होता है डेंसिटी के कारण। हिंदी में बोला जाता है घनत्व। किस कारण से होता है? डेंसिटी यानी कि घनत्व के कारण से। अब मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो भी लिख रहा हूँ ना बेटा, माउस से लिख रहा हूँ, तो राइटिंग पे ध्यान मत देना, सीखने पे ध्यान देना। राइटिंग पे ध्यान दोगे तो सीख नहीं पाओगे कभी कुछ, है ना। इसलिए थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत देना, केवल सीखने पे ध्यान देना। किस कारण से हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है घनत्व के कारण से। अब ये घनत्व क्या चीज है? घनत्व कुछ भी नहीं है। आपको एक बात सीखने को मिलेगी 9th क्लास में कि सभी पदार्थ जो है वो कुछ कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम अगर ठोस द्रव गैस की बात करें तो ठोस भी कणों से मिलकर बने हुए होंगे, द्रव भी कणों से मिलकर बने हुए होंगे, और गैस भी कणों से मिलकर बने होंगे। तीनों कणों से मिलकर बने होंगे। फिर अंतर क्या रहेगा तीनों में? तीनों में अंतर ये रहेगा कि इनके बीच जो है, वो जो कणों के बीच रिक्त स्थान होगा वो ठोसों में बहुत कम होगा। ये देखो, अगर ये कणों के कण मान ले हम, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं कण। अगर ये कोई ठोस पदार्थ है, मेरे ख्याल से ठोस से सभी परिचित होंगे, 6th 7th में हो आप लोग, ठोस तो सभी जानते ही होंगे। ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। 10th क्लास को ऐसा लग सकता है कि हम बोर हो रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, तो बेटा मेरे को सब क्लास का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ठोसों का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास। किसके? पदार्थ के। जो पदार्थ में कण उपस्थित होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं। किसके? ठोस के। द्रवों में कणों के बीच विस्थान थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर ठोस के कण पास पास थे, द्रव के थोड़ा सा ज्यादा दूर है, और गैस के तो और ही ज्यादा दूर रहते हैं एक दूसरे से, बहुत दूर रहते हैं गैस के। इसीलिए तो गैस फ्रीली मूव कर पाती है और दिखती भी नहीं है ना। तो जिसमें कण पास पास होते हैं उसका घनत्व ज्यादा होता है। मतलब ठोसों का घनत्व कैसा होता होगा? ज्यादा होता होगा। किससे? द्रव और गैस से। द्रव और गैस से ठोसों का घनत्व ज्यादा होता होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया आप बोल रहे हो कि इस प्रैक्टिकल में घनत्व के कारण से ऐसा हुआ, घनत्व अलग अलग था इसके कारण से हुआ, और आप बोल रहे हो कि ठोसों का घनत्व अलग होता है, ज्यादा होता है, द्रव का कम होता है और गैस का कम होता है। जबकि हमने तो यहाँ पर दोनों ही द्रव लिए हुए हैं, ठंडा और गर्म दोनों ही जल लिए हुए हैं, तो फिर घनत्व कैसे अलग हो सकता है? तो उसका मामला ये है कि दोनों के टेम्परेचर राइज होने के कारण से, टेम्परेचर राइज होने के कारण से घनत्व परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। जो गर्म पानी रहता है, गर्म पानी का घनत्व कम होता है, गर्म पानी का घनत्व कम होता है ठंडे पानी की तुलना में। गर्म गर्म पानी का घनत्व जो होता है, इसको डेंसिटी बोलते हैं ना। डेंसिटी जो होती है वो DENSITY, डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो कम होती है। किसकी तुलना में? ठंडे पानी की तुलना में। ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, राइटिंग पे ध्यान मत देना, इसकी डेंसिटी जो होती है वो ठंडे पानी की वो ज्यादा होती है। तो जब ग्लास में हम नीचे हम जो गिलास ले रहे थे वो ठंडे पानी का। अच्छा एक बात बताओ, नीचे अपन ने जो लिया था वो लिया था, मैंने अभी आपको ये सिखा रहा हूँ कि यदि घनत्व गर्म पानी का जो है वो कम होता है, तो हमने, आपको याद है गर्म पानी जो है वो ऊपर लिया हुआ था, लाल कलर से, लाल कलर से ऊपर लिया हुआ था, और जो ठंडा पानी लिया हुआ था वो हरे रंग से लिया हुआ था, वो नीचे था। तो घनत्व गर्म पानी का कम था, इसके कारण से ये ऊपर बना रहा। क्यों? क्योंकि ये हल्का था। अगर सीधी भाषा में बोले ना हम, घनत्व कम होना मतलब क्या? हल्का होना। गर्म पानी हल्का था, ठंडा पानी हैवी था, भारी था, इसके कारण से नीचे बैठा रहा। आप मुझे आंसर दो अब कि यदि हम ऊपर ऊपर ठंडे पानी को रख देंगे, ऊपर ठंडे पानी को रख देंगे, क्या ये प्रैक्टिकल होगा? नहीं नहीं। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी जब ऊपर रहेगा और गर्म पानी नीचे रहेगा, तो गर्म पानी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ठंडा पानी नीचे की यस तरफ आने सर। की कोशिश करेगा। जब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे बहुत जल्दी।
है ना। तो ऐसा हो सकता है। इस चीज को आप घर पर तब भी महसूस कर सकते हो। अभी मैंने कल जो चीज नॉर्मली हम ठंड में क्या करते हैं, जब तबीयत खराब होती है तो गर्म पानी पीते हैं ना, तो ज्यादा गर्म पानी पीने से गला भी खराब हो सकता है, इसके कारण से गुनगुना पानी अच्छा रहता है। तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली, पहले पहले गर्म पानी डाल लेते हैं गिलास में, फिर उसका ठंडा पानी डालते हैं और पीते हैं। तो अपन को ये महसूस होता है, अगर मिक्स नहीं हुआ तो कभी ठंडा पानी आ रहा होता है, कभी गर्म पानी आ रहा होता है। डेंसिटी अलग होने के कारण से वो चीजें मिल नहीं पाती हैं। अगली बार क्या करना, ग्लास में पहले ठंडा पानी डाल देना और धीरे धीरे किनारे से गर्म पानी डालना। तो आप देखोगे आपको स्टार्टिंग में गर्म पानी मिल जाएगा और नीचे ठंडा पानी रहेगा। कई बार नहाने के दौरान भी ऐसा होगा, जब आप पानी मिक्स करोगे तो ठंडा पानी गर्म पानी पहले लग जाएगा आपको, ठंडा पानी अलग लग रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों होता है? घनत्व के कारण से, डेंसिटी के कारण से। ठंडे और गर्म पानी का घनत्व अलग अलग होता है, इसी कारण से ये दोनों पानी एक दूसरे से अलग अलग बने रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये घनत्व थोड़ा सा अपन टेक्निकल हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, कि घनत्व जो है वो परिभाषा क्या बोलती है घनत्व की, है ना। तो घनत्व की परिभाषा मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ रहे होते हो, ये बोरिंग हो जाता है। घनत्व का गणित के जैसा फॉर्मूला भी होता है एक, जैसा आपने मैथ्स में फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, वैसे घनत्व का ही फॉर्मूला होता है, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान लिख दिया मैंने, द्रव्यमान होगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान होता है आयतन। द्रव्यमान होता है किसी चीज में, किसी वस्तु में भरी हुई पदार्थ की मात्रा। जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास ये मोबाइल है, तो मोबाइल में कुछ पदार्थ भरा हुआ है अंदर, उस पदार्थ की मात्रा क्या है, वो इसका द्रव्यमान कहलाएगा, है ना। द्रव्यमान कहलाएगा। यदि मेरे पास कोई पेन है, तो पेन को अगर मैं ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसमें कितना पदार्थ भरा हुआ है, हवा भी हो सकती है, वो पदार्थ हवा भी हो सकती है, पदार्थ कुछ भी हो सकता है ना। वो पदार्थ कितना भरा हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो पदार्थ की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। पदार्थ किसे बोलते हैं? ऐसी चीज है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। ये सामान्य भाषा में हो जाएगा। और अगर इसकी परिभाषा बोलोगे तो पदार्थ की परिभाषा होती है ऐसी चीज जिसका द्रव्यमान होता है, मतलब जिसका कोई भार होता है और वो जगह घेरती है। आप सीधी सी भाषा में बोल सकते हो, ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती है, हम उसको पदार्थ बोलते हैं। और दूसरी सरल लैंग्वेज में और यही बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं जो है वो ये रबर को छू सकता हूँ, मेरे पास रबर रखी हुई है, इसको छू सकता हूँ, तो ये पदार्थ हो गई। ये पेन जो है इसको छू सकता हूँ, ये पदार्थ मतलब मैटर, पदार्थ हो गया ये, है ना। कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं उसे हम पदार्थ बोलेंगे। तो बोलोगे आप भैया हवा तो आसपास घूम रही है, हमारे आसपास है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो उसको तो हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। इसको तो देख भी सकते हैं, इसलिए बोल रहे हो आप पदार्थ है। तो क्या हवा एक पदार्थ है? तो जी हाँ, हवा एक पदार्थ है, क्योंकि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। हवा को महसूस किया जा सकता है। हवा तेज चल रही है, धीमी चल रही है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो जो है बिल्कुल जो है पदार्थ है। तो ऐसी सभी चीजें जो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। और किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है, कितनी मात्रा में पदार्थ भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम में आपका वजन मालूम है ना, किलोग्राम में उतना पदार्थ आपके अंदर भरा हुआ है। अब उस पदार्थ में हड्डियां भी हो सकती हैं, मांस भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, मतलब अंग भी हो सकते हैं। और आयतन किसको बोलते हैं? आयतन बोलते हैं दूध वाले अंकल वो लेके आते, अगर किसी का दूध उसमें आता हो, डंके में लेते हो आप, अगर दूध वाले अंकल को दूध लेते हुए देखा होगा आपने, तो वो 1 लीटर रखते हैं ना हाथ में। तो बस कुछ नहीं है, आयतन वही है, वही है आयतन। कोई पदार्थ कितनी जगह घेरता है, उसको हम आयतन बोलते हैं, है ना। तो आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो माना जाता है घन मीटर में, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, है ना। तो घनत्व की इकाई हो जाती है किलोग्राम घन मीटर। चलो ये चीज देखने लायक नहीं है, आप स्कूल में तो कर ही रहे होगे ये चीजें, तो इस पे ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, केवल मेरे को बताना था कि ऐसा होता है, सो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज और कुछ देखते हैं। एक वीडियो दिखाना था मुझे, यूट्यूब पर अवेलेबल है वो, आप लोग भी अकेले देख सकते हो, लेकिन टीचर के सहयोग जरूरी है, टीचर समझाने के लिए जरूरी है उसको
तो अगला टॉपिक मैं उठा रहा हूँ। मेघा कौन सी क्लास से, कोई बताएगा? भैया 7th। 7th से। बैक्टीरिया समझते हो? बैक्टीरिया क्या होता है? कोई भी बच्चा बैक्टीरिया समझता है? बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई नहीं मुस्कान, मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा वीडियो इसकी, ये क्लास की। आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम बेटा। मैं रिकॉर्ड ऑलरेडी कर रहा हूँ, आप चाहो बिल्कुल लीव कर सकते हो। मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरे प्राइवेट चैनल पर। ये लिंक लिंक मांग लेना आप मुझसे, तो आप क्लास देख सकते हो बाद में भी, है ना। लेकिन ये सभी को नहीं मिल पाएगी। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शेयर कर दोगे लिंक तो दूसरा व्यक्ति भी देख पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, आपने फीस दी है तो फिर क्यों करोगे शेयर। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप बाद में देख लेना, कोई कोई इशू नहीं है। तो अगला वीडियो जो दिखा रहा हूं मैं, वो बैक्टीरिया के बारे में दिखा रहा हूँ। बैक्टीरिया ग्रो कैसे करते हैं लैब में। लैब में बना रहे होते हैं बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया क्या होते हैं पहले उसको समझना पड़ेगा। जैसा स्वाति ने बोला, बिल्कुल सही बोला, जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है। जैसे हम इंसान है ना, जिंदा रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, सोचते हैं, अपने पूरे अपने काम करते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद बड़े हो जाते हैं, तो आपने देखा, आप मम्मी पापा से हम पैदा हुए। अब मतलब एक एक मनुष्य क्या करता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, हाइट हेल्थ बढ़ती है, फिर उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो मनुष्य से फिर मनुष्य पैदा होते हैं, आगे मनुष्य बढ़ता जा रहा है ना। ऐसे ही आपके दादा से पापा हुए, पापा से आप हुए, आपसे आपकी पीढ़ी चलेगी, तो धीरे धीरे ऐसे वो बढ़ती जा रही ना। वैसे ही जैसे जैसे हम होते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में भी होता है। तो ये सब जीव है, जानवरों में भी वैसे ही होता है। कुत्ते के दादा भी कुत्ते ही थे, कुत्ते से फिर कुत्ते के पापा आए, फिर कुत्ता आया, फिर कुत्ते से बच्चे आते जाएंगे। तो एक वो जीव चलते जा रहे हैं ना, इनको सब ये सब जीव जगत के प्राणी है। मतलब इनकी इनकी जो है ग्रोथ होती रहती है लगातार। ये अपने प्रकार से प्राणी उत्पन्न करते रहते हैं। उसी प्रकार से जीवाणु भी जीव होते हैं, जिंदा होते हैं। बस ये है कि ये सूक्ष्म जीव है। इंसान बड़े बड़े होते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, कई पेड़ तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कई सालों पुराने रहते हैं। जानवर भी एज्ड होते हैं, अलग अलग जानवर अलग अलग एज होता है। मच्छर कुछ दिन जिंदा रहता है, मक्खी कुछ दिन जिंदा रहती है, तो हाथी और व्हेल जो है वो कई साल जिंदा रहते हैं। तो अलग अलग सबकी लाइफ लाइन होती है। उसी प्रकार से ये हमको दिखाई दे जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े हैं। जीवाणु सूक्ष्म जीव है, जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, पोटी करते हैं, और बीमार होते हैं, मर जाते हैं, नए जीवाणु बनाते हैं। जीवाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, बस हमको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। इसके कारण से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका अस्तित्व नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया। जीवित प्राणी बैक्टीरिया ही थे, जीवाणु ही थे। और जीवाणु से सोचो हम बने, कितना लाखों साल लग गए हमको बनने में। जीव उस सूक्ष्म जीव से जो हमको दिखता नहीं है। हो सकता है आपके मोबाइल पर अभी बैक्टीरिया जो है वो पनप रहा हो आपके हाथ पर बैक्टीरिया हो, दिखाई नहीं दे रहा है। उस सूक्ष्म जीव से धीरे धीरे जीवों का निर्माण हुआ पृथ्वी पर। तो फिर जीवाणु के बारे में जानना जरूरी है ना। तो आपकी बॉडी में भी अभी भी, आपकी बॉडी में अंदर, इनसाइड, आपके हाथों पर तो है जीवाणु, आपकी बॉडी में भी जीवाणु है। तो वो जीवाणु कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अभी क्या वीडियो दिखा रहा हूं मैं? अभी दिखा रहा हूं कि जो जीवाणु होते हैं उसको लैब में कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना। तो उसका वीडियो देखो, इंटरेस्टिंग सा, कैसे जीवाणु बनता है। क्या हम बना पाएंगे? तो अनफॉर्चुनेटली बना तो सकते हैं, लेकिन सारी चीजें नहीं कर सकते अपन लैब में, है ना। कुछ चीजें कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए और थोड़ा सा रिस्की है बाबा। अगर अपन ने लगाए जीवाणु वगैरह और डेंजरस है, इन केस अपने हाथों में मतलब हाथों के माध्यम से अंदर चले गए बॉडी में और कुछ हो गया। चाइना में यही तो हुआ और कुछ नहीं हुआ। चाइना में जो कोरोना वायरस बना, लैब में टेस्टिंग के दौरान ही बना, ऐसा बोला जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उस पर बहुत सारी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है लैब में इसी तरह से वो वायरस बना रहे थे।
और उसी दौरान वो कोरोना वायरस जो है वो डेवलप हुआ वहां पर। और वो इस पे बहुत सारी थ्योरी आप बिल्कुल बोल सकते हो कैसा जो नहीं, वो तो चमगादड़ से फैला है, यहाँ से फैला है, वहां से फैला हुआ है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता, अमेरिका ने अपने रिसर्च के लिए वहां पर टीम भी भेजी हुई थी, अभी उस पर वो काम कर रही है कि लैब में तो नहीं बना कहीं कोरोना वायरस, तो लैब में बना सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग चीजें बेटा। अपन आज बैक्टीरिया देख रहे हैं और कोरोना जो है वो वायरस होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु और वायरस को बोलते हैं विषाणु। हम बैक्टीरिया देख रहे हैं अभी, देखते हैं। साउंड रहने देते हैं, थोड़ा सा रहने देते हैं। एगर एक एगर या एगार आप जो भी बोलना चाहो, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया पनपाने के लिए केमिकल है, आप ये बोल सकते हो साधारण भाषा में। क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, एगार चाहिए, कॉटन स्वैप चाहिए और प्लास्टिक पेट्री डिश चाहिए। पेट्री डिश जो है इसको हम कांच की भी ले सकते हैं, कोई जरूर वो वाली बात नहीं है। तो क्या करते हैं, वो अगार को पानी में डाल देते हैं और ये पानी हल्का सा वार्म होना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया एक्टिव होंगे उसमें। कुनकुना बोल सकते हो आप, माइक्रोवेव में रखने के लिए बोल रहे हैं उसको। 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया। माइक्रोवेव करने से क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा और एगार भी। और अब उस लिक्विड को क्या कर रहे हैं, पेट्री डिश में डाल दे रहे हैं। वो जम गया है अब। एगार सॉल्यूशन है ना। एक केमिकल है जिसका यूज किया उन्होंने बेस बनाने में, पेट्री डिश के बेस बनाने में, आधार बनाने में, जिससे बैक्टीरिया जो है उस पर पनपाया जा सके, है ना। पेट्री डिश पे डायरेक्ट नहीं पनपा सकते, तो एगार का यूज किया उन्होंने। एक तरह से मोम जैसा सब्सटेंस जो जम गया है उस पर, है ना। मोम जैसा सब्सटेंस, मोम ही नहीं है वो। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो ये हैंडल होता है ना डोर का, यहाँ से स्वैब के माध्यम से, स्वैब मतलब कॉटन की जो अपनी वो होती है ना, जिससे आप कान खुरसते होगे, उसके माध्यम से सैंपल ले रहे हैं। आपको पता चलेगा इससे, देखो कहाँ कहाँ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पनपते हैं। तो ये हैंडल डोर पे, वहां तो इतनी सफाई है, इंडिया में तो पता नहीं किस टाइप के बैक्टीरिया होंगे खतरनाक तरीके से। तो ये स्वैब पर जो है वो सैंपल ले रहे हैं कहीं पर भी। कोरोना वायरस में टेस्टिंग में आपने देखा होगा, नाक में स्वैब घुसाते हैं बहुत जम के, और फिर उसका जो है टेस्टिंग करते हैं। वही उसी तरह से स्वैब ले रहे हैं जगह जगह का। यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, अगर मीटिंग बंद हो जाती है तो प्लीज एक बार फिर से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट का अपने पास टाइम है। एक मीटिंग में 40 मिनट तक रुक सकते हैं अपन। तो ये क्या कर रहे हैं आप, हैंडल वगैरह से सैंपल ले रहे हैं स्वयं में, रुई के फाइबर, और उसको क्या कर ले रहे हैं, सॉफ्टली जो अगार की लेयर लगाई ना उन्होंने पेट्री पर, उस पर फैला ले रहे हैं। हुआ क्या, जो भी बैक्टीरिया उस हैंडल पर होंगे वो अब कहाँ आ गए, उस पर आ गए, पेट्री डिश पर आ गए स्वैब के माध्यम से। और दूसरी स्वैब ली और दूसरे जगह का सैंपल ले रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से उन्होंने सैंपल लिया। अभी स्वैब को रगड़ा, वहां पर सिंक पे रगड़ा, अलग अलग जगह से सैंपल ले रहे हैं, और सभी को क्या करा, पेट्री डिश में लगाकर उसको एक साइड रख दिया 1 हफ्ते के लिए। और 1 हफ्ते बाद अलग अलग जगह पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग बैक्टीरिया है। मतलब देखो कितनी क्लीन सरफेस दिखाई दे रही थी, हैंडल वगैरह कितना साफ दिखाई दे रहा था, और वहां के जो बैक्टीरियापन पे ये सारे बैक्टीरिया वहां पर मौजूद होंगे। ये बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। पास से दिखा रहे हैं। सोचो इंडिया में तो कितने सारे होते होंगे, अपन तो इतनी साफ सफाई भी नहीं रखते। ये बैक्टीरिया है। अपना हाथ भी रख सकते हैं बोल रहे हैं, और 1 हफ्ते बाद ऐसा दिख रहा है हाथ।
मतलब हाथ पर भी बैक्टीरिया होते हैं। देखो हाथ पर कितने सारे जितना हाथ उन्होंने लगाया सब पर बैक्टीरिया दिख रहा है। तो फिर जब हाथ पर बैक्टीरिया है तो वो खाने के दौरान हमारे बॉडी में नहीं जाते होंगे क्या? आप बोल रहे हो मोबाइल पर बैक्टीरिया है, कीबोर्ड पर बैक्टीरिया है, हर जगह पर बैक्टीरिया है, तो क्या वो हाथ से हमारी बॉडी में नहीं जा रहे होंगे कि दिख नहीं रहे हैं वो? आपने देखा हैंडल कितना क्लीन दिख रहा था, तो क्या बॉडी में नहीं जा रहे होंगे? अगर बॉडी में जा रहे हैं तो क्या असर नहीं कर रहे होंगे हमें बॉडी में? तो उस पर बात करते हैं, उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, कुछ नया सीखते हैं।